हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम प्लेइंग विद डॉल्स पार्ट 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक किलर की कहानी है जिसे एक अमीर आदमी ने जेल से निकलने में हेल्प की और आज वो किलर उस आदमी के घटिया शौक पूरे करता है, जिसमें लड़कियों को पकड़ के उन्हें तड़पाना ही उसे अच्छा लगता है। लेकिन वो किलर उसकी बात क्यों मान रहा है और वो क्या क्या करता है, आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस ऑफिसर और गार्ड दिखाए जाते हैं जो लड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जो एक भयानक मास्क मैन से बचकर भाग रही थी। इस तरफ वो दोनों आदमी एक दूसरे को मारने पे तुले थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की खुद को बचाने में। वो किलर उस लड़की के पीछे आराम से आ रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो लड़की उससे बचकर नहीं भाग पाएगी। वो लड़की पहले से ही घायल थी, तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है तो वो उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो। वो बहुत रोती है और बहुत डरी हुई होती है, तो वो किलर उसे मार के बेहोश कर देता है और उसे चिल्लाने की आवाज़ वो दोनों आदमी सुन लेते हैं। जहाँ पुलिस वाला कहता है कि हमें खुद को बचाना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी वो गार्ड उससे लड़ता है तो पुलिस वाला उसे गोली मार देता है, जिससे गार्ड की वहीं मौत हो जाती है। उस गोली की आवाज़ वहीं मौजूद एक और ऑफिसर सुन लेता है तो अपने बॉस को फ़ोन करके बताता है। तो बॉस कहता है कि अगर कोई बाहर का आदमी हो तो उसे मार दो। तो वो ऑफिसर उस पुलिस वाले पर गोली चला देता है, लेकिन वो मरा या नहीं ये हमें नहीं पता होता। इस तरफ किलर ने उस लड़की को पेड़ से बांध रखा था और उसकी बॉडी पे तार लपेट रखा था। जब वो लड़की होश में आती है तो खुद को ऐसे देखकर बहुत डर जाती है और किलर उसके कपड़े फाड़ के उसके ब्रेस्ट को काट के वहाँ से खून निकाल लेता है और खून को पी जाता है। साथ ही उसका पेट फाड़ के भी मांस निकाल लेता है, जिससे वो लड़की तड़प तड़प के मर रही होती है। और ये सारी किलिंग एक आदमी कैमरा से देख रहा होता है। यही हमें पता चलता है कि ये एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जो बहुत अमीर है और उसने इस कलर को रखा है ताकि वो ऐसे ही लड़कियों को मारे और इसमें उसे बहुत मज़ा आता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है सिंडी नाम की लड़की पे, जहाँ उसकी रूममेट सब कुछ चोरी करके वहाँ से भाग गई थी, जिससे वो बहुत परेशान थी और उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। तभी उसका लैंडलॉर्ड वहाँ आके उससे रेंट मांगता है, तो कुछ बचे कुछ पैसे उसे देती है। तो वो कहता है कि इतने काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर वो उसके साथ रात बिताएगी तो उसका किराया माफ़ कर देगा, जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से भगा देती है। फिर वो अपने ऑफिस जाके बॉस से सैलरी मांगती है तो उसकी बॉस उस पर इल्ज़ाम लगाती है उसके पति को सेड्यूस करने का और उसे जॉब से निकाल देती हैं। तब सिंडी और परेशान हो जाती है। फिर वो घर आके सोचती है कि वो क्या करेगी, जहाँ उसे एक गिफ्ट बॉक्स में कार की मिलती है। तभी उसे एक कॉल आता है जहाँ एक लेडी उसे जॉब देने की बात करती है, जिससे सिंडी बहुत खुश होती है। वो लेडी उससे कहती है कि उसके घर के बाहर एक कार है जिसमें जीपीएस लोकेशन है और उसे वहीं आना है। तो सिंडी तुरंत अपने घर से निकल जाती है, जहाँ उसका लैंडलॉर्ड उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी देख के बहुत शॉक होता है। सिंडी वहाँ जाने लगती है जहाँ धीरे धीरे रास्ता सुनसान होता जा रहा था और उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो जाती है, जहाँ एक खंडर से घर के पास जाके गाड़ी रुक जाती है। जहाँ उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं होता तो वो वापस जाने का सोचती है, लेकिन गाड़ी में तेल भी खत्म हो गया था। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें से वो लेडी बाहर आती है और सिंडी को लेके एक बड़े से घर में जाती हैं, जहाँ उसका काम उस घर की देखभाल करना होता है क्योंकि उस घर का मालिक कहीं बाहर रहता है। और वो उसे बताती है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता और पूरे घर में कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो तभी ऑन होता जब मालिक यहाँ आते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही वो किलर सिंडी के पीछे से उस घर में घूम रहा होता है। मतलब वो किलर यहीं रहता है और ये घर किसी और का नहीं, उसी अमीर आदमी का होता है, जहाँ वो कैमरे से सिंडी को देख रहा होता है। सिंडी बहुत खुश है क्योंकि उसके पास अब रहने को घर है, नौकरी है, बस वो इस बात से अनजान है कि उसकी जान को कितना बड़ा खतरा है। उसे उस घर में बहुत नए कपड़े मिलते हैं और उन सबको पहन पहन कर ट्राई करती है, इस बात से अनजान कि कैमरा से कोई उसे देख रहा है। इधर उस अमीर आदमी को ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो वो किलर सिंडी को मारने जाता है, लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है क्योंकि उसे सिंडी की खूबसूरती अच्छी लगती है और वो कुछ देर और उसके साथ मज़ा करना चाहता था। लेकिन उस किलर को सिंडी को मारने की तड़प हो रही थी। फिर वो किलर अपने घर जाता है, जहाँ उसका घर टूटा फूटा सा था, जहाँ हर तरफ इंसानों की बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, कहीं किसी आँख तो कहीं हाथ तो कहीं कुछ। इधर उस किलर से रहा नहीं जा रहा था बिना सिंडी को मारे और सिंडी रात में ड्रिंक करके सो जाती है। तभी वो किलर आके उसको गलत तरह से टच करता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है, तो वो बेड के नीचे छुप जाता है। दूसरी सुबह सिंडी घर के बाहर बने हॉट टब में नहाने जाती है और वो बिना कपड़ों की थी। तभी वहाँ वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था और वो अभी तक जिंदा है, जिसे देख सिंडी डर जाती है और वो ऑफिसर उससे मोबाइल फोन या गाड़ी मांगता है, लेकिन सिंडी के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। तभी वो ऑफिसर घायल होने की वजह से बेहोश हो जाता है, तो सिंडी उसे अंदर ले जाती है और मलहम पट्टी भी करती है। इधर वो अमीर आदमी ये देखकर अपने आदमी को भेजता है उस ऑफिसर को मारने। इधर वो ऑफिसर सिंडी को उस किलर के बारे में बताता है और वो एक फ्लैश ग्रेनेड निकालकर बाहर रख देता है जो किसी को कुछ देर के लिए अंधा कर सकता था। तभी उस अमीर आदमी के लोग उस पर हमला कर देते हैं और ऑफिसर उन सब पे हमला करके उन्हें मार देता है। इधर वो किलर भी आके सिंडी पे हमला कर देता है, जिससे देखकर सिंडी बहुत डर जाती है और वहां से भागती है। वो किलर भी उसका पीछा करता है
तो सैंडी उस फ्लैश ग्रेनेड को उसके ऊपर छोड़ देती है, जिससे वो दोनों कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सैंडी भागती है तो वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। फिर वो किलर उसे लाद के अपने साथ ले जाता है, जहां वो उसे एक लकड़ी पर लिटा देता है। फिर एक पेड़ से लकड़ी को तोड़ के वो उसे सिंडी के प्राइवेट पार्ट में डालने जा रहा था, और वो जैसे ही ऐसा करने वाला था वो ऑफिसर वहां आके उस पर गोली चला देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। तभी सिंडी होश में आती है और खुद को बचाने के लिए भागती है, जहाँ उसे एक कार दिखती है और वो उसे रोक के हेल्प मांगती है और अंदर बैठ जाती है। लेकिन ये कार चलाने वाला वही अमीर आदमी था और सिंडी को कोई अंदाजा नहीं था कि किसी आदमी ने उसे फंसाया है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट अगर आपको देखना है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमें 200 लाइक मिल गए तो हम जल्दी से इसके आगे का पार्ट आपके लिए ले आएंगे। तब तक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां आपको ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ शॉर्ट में सुनने को मिलेंगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। शुक्रिया।